है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम इक्विटी डेरिवेटिव के कुछ मॉक टेस्ट हैं उसको रिवील करेंगे और ये क्वेश्चन जो है ये एक डेमो क्वेश्चन है जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप विज़िट कर सकते हैं, डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ में आप हमारे वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं। क्लासेस में हम आपको कंसेप्ट बेस्ड क्लासेस देते हैं जो कि कंप्लीट ऑनलाइन सेशन रहती हैं, जो कि लाइव रहती हैं और साथ में हम फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल के देने की गारंटी भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको शॉर्ट टाइम में भी एग्ज़ाम निकालना है, लाइक वाइज की 10 डेज़ में या 15 डेज़ में या 7 डेज़ में, तो भी हम फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल के देने की गारंटी देते हैं। और स्टडी मटेरियल हम हमारी तरफ से ही प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको अलग से कहीं से भी परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम आज कुछ क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम रिवील करते हैं, चेक करते हैं कि ये क्वेश्चन अगर इस तरीके के आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हम इक्विटी डेरिवेटिव 8 के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड साथ में इस क्वेश्चन में क्या होता है कि आप जैसे ही एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलता है इससे रिलेटेड। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं मार्केट में जब भी आप एग्ज़ाम देखते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं या ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, इन द सेंस कि आप घर बैठकर भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सबके क्वेश्चन सेम ही होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप सेंटर में जाके एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके क्वेश्चन अलग होंगे और अगर आप घर पे बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके क्वेश्चन अलग होंगे। दोनों के क्वेश्चन सेम ही होते हैं। सारी चीज़ें सेबी ही ऑर्गेनाइज कराती है, इसीलिए इनके क्वेश्चन कोई अलग अलग नहीं आते हैं मार्केट में। आप इक्विटी डेरिवेटिव का सिलेबस अपडेट हुआ है अभी 1 मई को मैंने अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप वहाँ पे भी जाके उसको चेक कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस हमेशा अपडेट होते रहते हैं हर 2-4 महीने में। उससे आपका नॉलेज डेवलप करने के लिए ये रहता है। और इक्विटी डेरिवेटिव का जो सर्टिफिकेशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बिगनर हैं, फ्रेशर हैं, आप एडवाइजरी फर्म या फिर आप डीलर के लिए जॉब करना चाहते हैं, क्लाइंट के बिहाफ ऑफ ट्रेडिंग के लिए किसी ब्रोकिंग फर्म में या किसी भी बैंकिंग सेक्टर में जो कि रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट है, लाइकवाइज की ICICI सिक्योरिटी, SBI कैपिटल हो गया और आपका मोतीलाल ओसवाल हो गया, शेयर खान हो गया, ऐसी जितनी भी कंपनीज़ होती हैं वो इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन की डिमांड करती हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देते हैं जो कि हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। A trader sold a call option on a share of strike price ₹200 and received a premium of ₹12 from the option. Buyer, what can be his maximum loss on this position? पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ए ट्रेडर सोल्ड अ कॉल ऑप्शन, एक ट्रेडर है उसने कॉल ऑप्शन को सोल्ड किया है। मतलब कि वो इमेजिन कर रहा है कि मार्केट साइडवेज रहेगा या फिर वो इमेजिन कर रहा है कि मार्केट जो है वो डाउन साइड जाएगा। सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी ये सारे जितने भी हैं ये सब कुछ डाउन साइड पे जाएंगे, सारे स्टॉक डाउन साइड पे जाएंगे। इसीलिए उसने पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक जो है उसका कॉल ऑप्शन देखा है और कॉल ऑप्शन का जो भी प्रीमियम है उसको उसने क्या कर दिया है, स्ट्राइक प्राइस के साथ में सोल्ड कर दिया है। उसने स्ट्राइक प्राइस लिया है 200 रुपीज़ का, जो कि शेयर ऑफ स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है कितना, 200 रुपीज़। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिसीव्ड अ प्रीमियम ऑफ ₹12 फ्रॉम द ऑप्शन। तो उसने कौन सा कितना प्रीमियम लिया है, 12 रुपीज़ का प्रीमियम उसको बाई हुआ है। मतलब 12 रुपीज़ से उसने बाई किया है, उसको सोल्ड किया है उसको, सॉरी। और 200 का उसका क्या है, स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। और तो उसमें ये बोल रहा है फ्रॉम द ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन से बायर व्हाट कैन बी हिज मैक्सिमम लॉस इन दिस पोजीशन। अगर वो इसमें लॉस गेन करता है तो मैक्सिमम लॉस इसको कितना हो सकता है और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो यहाँ पे उसने प्रॉफिट के बारे में नहीं पूछा है, यहाँ पे उसने लॉस के बारे में पूछा है। तो हम लॉस को एक बार चेक करते हैं। लॉस जो इसका होगा वो आपका अनलिमिटेड होगा। देखिए यहाँ पे क्या किया है उसने, अ ट्रेडर सोल्ड अ कॉल ऑप्शन ऑन अ शेयर। जब भी हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो हमेशा आपको याद रखना है कि आपको जब आप बाई की कंडीशन में जाते हो, बाई की कंडीशन में, तो वहाँ पे आपको क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन लॉस जो होता है आपका, लॉस जो होता है वो क्या रहता है आपका, लिमिटेड रहता है, लिमिटेड। तो क्यों होता है, क्योंकि हमने जैसे कोई भी प्रीमियम बाई किया हुआ है 12 रुपये से या 13 रुपये, सिर्फ उतना ही हम पे कर रहे हैं।
मतलब उसके लॉट साइज़ में उसको इंटू करके अगर हम 5,000 रुपये का कोई स्टॉक बाई करते हैं यहाँ पे प्रीमियम में, तो हमें उतना ही लॉस होता है। बट सोल्ड की कंडीशन में नहीं होता है। सोल्ड की कंडीशन में क्या होता है कि सोल्ड जब भी आप कोई भी प्रीमियम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जितना भी आपने सोल्ड किया, मतलब यहाँ पे 12 रुपये आपने सोल्ड किया है और मान लीजिए यहाँ पे होगा वो 1000 रुपीज़ का, ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया 12,000। तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, वो ज़ीरो चला गया, मतलब कि 12,000 का आपको प्रॉफिट होगा। बट यहाँ पे लॉस की कंडीशन हमेशा क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है। यहाँ से वो 12 रुपये से 24 रुपये, 48 रुपये, या फिर आपका 100 रुपये, 200 रुपये भी जा सकता है। तो ये एक कंडीशन जो होती है वो अपोजिट साइड पे चलती है। अगर हम कॉल बाई करते हैं तो हमें लिमिटेड लॉस होता है, और अगर हम कॉल सेल करते हैं या फिर तो उसमें क्या होता है, आपको अनलिमिटेड लॉस होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है वो, व्हाट बीट द मैक्सिमम, व्हाट कैन बी हिज मैक्सिमम लॉस ऑन दिस पोजीशन, ₹200, 188, 12 या अनलिमिटेड। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो अनलिमिटेड होगा। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी अगर एक बार चेक करेंगे तो वो भी आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जो कि है व्हेन अ ट्रेडर सेल्ड अ कॉल्ड ऑप्शन ही इज़ बियरिश न्यूट्रल ऑन दिस द स्क्रिप्ट, मतलब कि वो सोच रहा है कि मार्केट गिरना चाहिए जिस तरीके से मैंने बताया, या सोच रहा है कि न्यूट्रल रहना चाहिए, मतलब यहीं पे रहना चाहिए साइडवेज। बट इट कैन केस इस प्राइस राइजेस इट मेक्स लॉस एंड theoretically price is rise so any level, so his loss can be unlimited. In the example of he has sold a 200 call at 12 rupees, in case price rises the call price will also rise and can rise to theoretically and the लेवल लीडिंग द अनलिमिटेड लॉसेस। तो यहाँ पे क्या होगा, कभी भी अगर हम कॉल सोल्ड करते हैं तो उस कंडीशन में आपको ये याद रखने वाली चीज़ है कि जो लॉस होता है वो क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रैक्ट साइज इन फ्यूचर मार्केट इज डिफाइंड बाय द स्टॉक ब्रोकर्स, द स्टॉक एक्सचेंज, द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या सेबी। सो कॉन्ट्रैक्ट साइज जो होता है फ्यूचर मार्केट का वो कौन डिफाइन करता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन को कौन डिफाइन करता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन इन द सेंस हम इसको लॉट साइज भी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइज को लॉट साइज भी बोला जाता है, जो हर एक स्टॉक का रहता है ना। फ्यूचर एंड ऑप्शन में किसी का 100 रहता है, किसी का 1000 रहता है, किसी का 50 रहता है, जैसे कि बैंक निफ्टी का 25 है, निफ्टी का 50 है लॉट साइज। तो इस तरीके से रहता है कॉन्ट्रैक्ट साइज, जो सबका अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है वो फ्यूचर मार्केट का कौन डिफाइन करता है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। सेबी डिफाइन करती है, सेबी डिफाइन नहीं करती है। पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नहीं, पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी डिफाइन नहीं करता है। स्टॉक ब्रोकर का काम क्या होता है, डीलिंग करना, सो वो तो डिफाइन करेगा नहीं। तो ये जितने भी स्टॉक एक्सचेंज के जो भी रूल्स रेगुलेशन रहते हैं वो तो सेबी डिफाइन करती है। बट इसमें क्या लॉट साइज रहेगा, प्राइस क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें कौन डिफाइन करता है, स्टॉक एक्सचेंज डिफाइन करता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट साइज लॉट साइज इज स्पेसिफाइड बाय द एक्सचेंज मिनिमम वैल्यू ऑफ द 5 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका जो लॉट साइज है उसको कौन डिफाइन करता है, आपका स्टॉक एक्सचेंज डिफाइन करती है। ये आपको याद करने वाली चीज़ होती है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू आपको आता है तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, प्लस आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी कर सकते हैं। गाइस देखिए यहाँ पे मैंने आपको कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें, प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।